Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमने लार्ज सैंपल टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व किए, जिसमें सबसे लास्ट में हमने वन टेल्ड टेस्ट वाला एक सम देखा था और आज हम वैसे ही वन टेल्ड टेस्ट वाले और दो सम ऑब्जर्व करने वाले हैं जिसके अंदर क्लेम दिया जाए। ठीक है, याद रखना है C फॉर क्लेम एंड C फॉर कंपैरिजन। अगर क्लेम या कंपैरिजन दिया जाए तो हम यूज करते हैं वन टेल्ड टेस्ट। तो पेज नंबर 24 है हमारी बुक में, यहाँ पे यूनिट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 1। ठीक है, नंबर वाइज पहला सम है, बाकी हम आगे देख चुके हैं बहुत सारे सम्स। ठीक है, तो उसमें पहला सम है जो वो कह रहा है द मीन लाइफ टाइम ऑफ 100 फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब्स प्रोड्यूस बाय अ कंपनी इज कंप्यूटेड टू बी। खास ध्यान रखना है, सैंपल मीन नाम मेंशन किया जाए, कंप्यूटेड, ऑब्जर्व्ड ऐसे वर्ड लिए जाए तो वो होता है सैंपल मीन। 100 बल्ब का सैंपल लिया गया है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे स्मॉल n इज इक्वल टू 100 और x बार कह सकते हैं कंप्यूटेड यानी कैलकुलेट किया गया है 1570 आवर्स विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे याद रखना है, लास्ट में भी मैंने कहा था कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन विथ x बार दिया जाए तो हम नोटेशन यूज करेंगे एज अवर s, जो कि दिया गया है 120 आवर्स। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। कंपनी क्लेम्स दैट, अंडरलाइन करना है क्लेम। टीवाई में सेमेस्टर 6 में गुजरात यूनिवर्सिटी में हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। क्लेम में जो दिया जाए वही हमारी हाइपोथेसिस होती है। उन्होंने बताया हुआ है कंपनी क्लेम्स दैट द एवरेज लाइफ ऑफ द ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इज 1600। ठीक है, यानी जो म्यू दिया गया है वो दिया गया है 1600। तो H0 में तो जो दिया जाए वही लेते हैं हम क्लेम, मगर यहाँ पे वन टेल्ड टेस्ट होगा और वन टेल में टेल कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो डिपेंड करता है इन दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, x बार की वैल्यू 1570 है, उन्होंने क्लेम में बोला है 1600। 1570 इज लेस देन 1600, तो हम यहाँ पे म्यू जो लेते हैं वो होना चाहिए लेस देन 1600। क्यों? क्योंकि क्लेम में ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कंपेयर करने का पार्ट मेन रहता है। हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x बार की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे, अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। x बार लेस देन म्यू है, उस वजह से हमारा मीन जो है वो 1600 से लेस आएगा। अगर लेस देन है तो आप लेस देन लेते हो, ग्रेटर देन हो तो आप ग्रेटर देन लेते हो। ठीक है, तो पार्ट कुछ इस तरह का रहता है हमारे लिए हमेशा। वन टेल्ड टेस्ट का ये हिस्सा है। ठीक है, तो लेस देन क्यों लिखा? क्योंकि x बार 1570 था, 1600 से कम, तो इसीलिए H1। यानी अगर H0 एक्सेप्ट ना हो, दैट मीन्स उन्होंने जो क्लेम दिया है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। दैट मीन्स जो एवरेज आवर्स है वो 1600 से क्या होंगे, कम। ठीक है, तो आगे का काम हमें पता है क्या करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन x बार एंड म्यू, मॉड्यूलस लेते हैं हम, मानांक लिए छे x बार माइनस म्यू। सो 1570 माइनस म्यू यानी 1600, मॉड्यूलस वैल्यू यानी 30। डिफरेंस આપણને મળશે, डिफरेंस हमें मिलेगा 30। ठीक है, तो मेन दो चीज़ें हैं, एक होता है डिफरेंस, दूसरा होता है स्टैंडर्ड एरर। तो अब जाते हैं आगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। नीचे x बार ज़रूर मेंशन करते हैं हम। फॉर्मूला होती है s अपॉन स्क्वायर रूट n। s की वैल्यू हमारे पास है 120 एंड स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू हमारे पास है 100। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार वो हम कह सकते हैं 120 डिवाइडेड बाय 12 यानी 10 यानी कि 12। सो स्टैंडर्ड एरर भी रेडी हो गया है। डिफरेंस निकालना है हमें, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ढूंढना है, और दोनों जब रेडी हो जाते हैं तब हमें निकालना होता है इसका रेशियो, जो होता है हमारा वेरिएबल z कैलकुलेटेड, दैट इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर रेडी हो चुका है हमारा। निकाल लेते हैं रेशियो। सो 30 डिवाइडेड बाय 12, सो इट शुड बी 12.5। इजीली यहाँ पे मिल सकता है, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। z की वैल्यू 12.5, तो हमें पता है क्या करना चाहिए। एट
5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बताया है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर वन टेल्ड टेस्ट Z tabulated is 1.645। कृपया ध्यान दें, यहाँ पे जो है टेबल की वैल्यू 1.96 नहीं लेना है, वो 2 टेल के लिए है, 1 टेल के लिए 1.645 है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो बुक में भी। सो देयरफॉर Z कैलकुलेटेड 2.5 एंड ये है 1.645। सो वी कैन से दैट Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड। जिनको ना समझ में आता हो एक बार फिर से याद करा देता हूँ आज के लेक्चर में, ग्रेटर देन है, दैट मीन्स H0 इज रिजेक्टेड। उनका क्लेम था कि 1600 आवर्स तो जो बल्ब्स दिए, लाइट ट्यूब्स दिए, वो चलती ही है, मगर यहाँ पे हमें उल्टा मिल रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, यानी उन्होंने बोला इज द क्लेम जस्टिफाइड, तो हम कहेंगे नो द क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड क्वेश्चन के हिसाब से। या अगर सीधा कहना है तो एवरेज लाइफ ऑफ ट्यूब्स इज लेस देन, उसे अगर इक्विवेलेंट लिखना चाहो तो, कंपलसरी नहीं है, एवरेज लाइफ ऑफ ट्यूब्स इज लेस देन 1600, सीधा लिख देने का, जो दिया गया है वो उसी फॉर्मेट में, तो वो क्या है, लेस देन 1600 आवर्स है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा वन टेल टेस्ट वाला पार्ट है। लेस देन क्यों लिखा, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू लेस देन म्यू थी। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, वैसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको, एक्स बार म्यू पहचानो, कंपेयर करो, लेस देन आए तो एक्सेप्टेड, ग्रेटर देन आए हमारा H0 Z कैलकुलेटेड Z टेबुलेटेड के बीच में, ZC लेस देन हो तो एक्सेप्टेड, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक, ग्रेटर देन आए तो रिजेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा ही एक और सम हमारे पास है, अब जो अभी मैंने क्लेम वाला सम देखा वैसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, आज वो आपको होमवर्क में मैं दूंगा, और ये हमारी पहली मेथड है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मीन, वो कंप्लीट हो जाएगी आज, और हम दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड सम जो हमें देखना है, वैसे बाकी के सम तो हो चुके हैं, सम नंबर 4 अब ऑब्जर्व करेंगे हम, सम नंबर 4, जिसमें हमें दिया क्या क्या है, पेज नंबर अगेन 24 ही है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉल पेन्स क्लेम्स दैट, यानी यहाँ पे पहले ही क्लेम दे दिया है, क्लेम में जो वैल्यू हमें दी जाती है उसे कहा जाता है म्यू, कंप्यूटेड ऑब्जर्व्ड ऐसा लिखा जाए तो वो होता है एक्स बार। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉल पेन्स क्लेम्स दैट अ सर्टेन पेन ही मैन्युफैक्चर्स हैज़ अ मीन राइटिंग ऑफ 400 पेजेस विथ स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, हमें दिया गया है पहले म्यू इज इक्वल टू 400 पेजेस विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू के साथ एस डी दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, सिग्मा, एक्स बार के साथ दिया जाए तो एस। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट याद रखना है आपको। ओके, उसके बाद क्या बताया गया है, अ परचेसिंग एजेंट सिलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ 100। ठीक है, सैंपल अब आया हमारी कहानी में ट्विस्ट की तरह, n 100 है, एंड पुट देम फॉर टेस्ट, उनको टेस्ट करता है। द मीन राइटिंग लाइफ ऑफ द सैंपल वॉज 390 पेजेस, यानी एक्स बार हमें क्या मिला 390। उनका क्लेम क्या था 400। जनरली एवरेज वो जब भी देते हैं दिखाते ज़्यादा है होती कम है, यानी वन टेल में लेस देन ही आता है ज़्यादातर, यहाँ पे एवरेज टाइप के हिस्से में डिफेक्ट वो हमेशा कम ही दिखाते हैं, होती ज़्यादा है, एवरेज हमेशा वो ज़्यादा दिखाते हैं, होती कम है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 400, H1 म्यू लेस देन 400, क्योंकि 390 जो है एक्स बार लेस देन म्यू है, तो आप नीचे लिखना चाहो तो ये खाली रेफरेंस के लिए है, क्यों हमने यहाँ पे लेस देन लिखा, और मेंशन ज़रूर करना है कि इट इज़ वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये वन टेल्ड टेस्ट का एग्जाम्पल हुआ। अब वही पुराना काम जो हम करते आ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड म्यू। सो एक्स बार इज 390, म्यू इज 400, मानांक लीधो है पॉजिटिव જ આવશે वैल्यू, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो डिफरेंस रेडी। अब स्टैंडर्ड एरर का तरीका वही है, खाली फॉर्मूला लिखने का तरीका बदलेगा। आगे हम लिख रहे थे एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया था। अब हम लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, क्योंकि वो दिया हुआ है विथ पॉपुलेशन मीन। सो 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, यानी अगेन 100। सो अगर वैल्यू के बारे में कहें तो 20 डिवाइडेड बाय 10 होगा। सो
स्टैंडर्ड एरर हमें एग्जैक्टली मिल रहा है 2, ठीक है। सो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर वैल्यू रख देते हैं, डिफरेंस इज 10, स्टैंडर्ड एरर इज 2। ओ अगेन z कैलकुलेटेड 5 आता है हमारे पास, z कैलकुलेटेड 5% के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इट इज ग्रेटर देन, देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड, ठीक है। आपको फिर से लिखना पड़ेगा, मैंने थोड़ा फायदा उठाया बोर्ड का। सो यहाँ पे क्लेम इज जस्टिफाइड ऐसा पूछा हुआ है, यस, और बताया भी था 5% यूज करो लेवल, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लेम जस्टिफाइड नहीं हुआ है, तो हमें अगर कहना है तो हम कह सकते हैं दैट एवरेज, यहाँ पे हम कहना चाहते हो कह सकते हैं, तो शुड द परचेजिंग एजेंट रिजेक्ट द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परचेजिंग एजेंट शुड रिजेक्ट, क्योंकि उसने देखा है कि क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो उसे लॉट को रिजेक्ट करना चाहिए, शुड रिजेक्ट द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स क्लेम क्या होगा, रिजेक्ट। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरेज मीन राइटिंग लाइफ ऑफ द सैंपल इज लेस देन 400, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल ये जो दिया गया है उस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज नंबर 2.1, स्कूल का ज़माना याद आ जाए वैसा काम है यहाँ पे मास्टर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 1 BRM के अंदर। उन्होंने अलग अलग एक्सरसाइज दी है, अलग अलग पार्ट्स दिए, तो अब हमें दूसरे पार्ट में आगे बढ़ना है। हमारी दूसरी मेथड आज शुरू हो जाएगी और इसका अंत हो जाएगा वेडनेसडे को, एंड वेडनेसडे को हम दिवाली के पहले का लास्ट लेक्चर ऑब्जर्व करेंगे। फिर दिवाली वैकेशन के बाद हमें ऑफलाइन यानी कि आपको वापस बैक टू क्लास पढ़ने का मौका मिलेगा। हम रेडी है, बेकरार है, कब से कितने ही मंथ से ये काम ऑनलाइन का चलता रहा है। आपका तो क्या है, TY कंप्लीट हो गया था तो आप आराम कर रहे थे, बट सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 वाले बच्चे, आई मीन सेमेस्टर 3-5 वाले बच्चे अब वो पढ़ ही रहे थे पिछले 4-4.5 महीने से, और हम ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हैं ऑनलाइन में। तो दूसरी मेथड में जाते हैं, बातों को छोड़ते हुए अब दूसरी मेथड यानी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। जिसमें अब H0 जो है वो फिक्स हो जाएगा, μ1 इज इक्वल टू μ2 ही लेंगे। आपको पॉपुलेशन मीन अब नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाता है x1 बार x2 बार। अब हवा में बातें करने से फीलिंग नहीं आती, चलो एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारे पास है, जिसमें हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और वो क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें दिया क्या है, तो पहला क्वेश्चन ही हम लेते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन दिया जाता है, कंपैरिजन, यू नो, C फॉर क्लेम, क्लेम एक सैंपल के लिए होता है, कंपैरिजन दिया जाए तब हमें यूज करना है वन टेल टेस्ट इसमें। और इसमें 4 नंबर का सम है, जिसमें बताया गया है एवरेज टॉलर देन, हायर देन, लोअर देन, ठीक है। एक 4 नंबर है और एक 6 नंबर है जिसमें कंपैरिजन दिया है, वो वन टेल का सम होगा। अदरवाइज वो मेथड जो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल वो 2 टेल्ड टेस्ट के ही एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो मैं साथ में ये समझा भी देता हूँ मेथड को भी। तो सम नंबर हम देख रहे हैं पहला 1, तो उसमें दिया क्या है कि कॉलेज A कॉलेज B का डेटा दिया गया है, मीन हाइट्स दी गई है, यानी मीन हाइट सैंपल से रिलेटेड होती है। x1 बार इज 67.42, x2 बार उसे हम खाली सिंपली कन्वर्ट ही करते हैं यहाँ पे। देन स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू 2.58, S2 इज इक्वल टू 2.50 एंड देन हमें दिया गया है सैंपल साइज N1 यानी 1000 एंड N2 जो है वो होता है यहाँ पे 1200, ठीक है। क्वेश्चन में वही पार्ट हमें देखना है, फर्क कोई है नहीं, कष्टदायक काम भी है नहीं कुछ ज़्यादा। सबसे पहला डिफरेंस, तो अब हमारे पास x1 बार x2 बार ही है, यानी अब यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्मूला होगी x1 बार माइनस x2 बार, यानी सबसे पहला डिफरेंस निकाला जाता है, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब पार्ट कुछ बदलेगा, x1 बार माइनस x2 बार, यानी अगर वैल्यू अगर रखें हम, x1 बार की वैल्यू है 67.42 माइनस 67.25, इसका हम निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो
अल्टीमेटली अगर निकाले डिफरेंस तो ज़रूरत पड़ती है हमें कैलकुलेटर जी की। सो 67.42 माइनस 67.25, तो ये मिल रहा है हमें 0.17। उसके बाद जो मेन पार्ट रहता है वो होती है हमारी फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एरर। अब नीचे लिखेंगे हम x1 बार माइनस x2 बार। खास ध्यान रखना है फॉर्मूला में डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के साथ दिया जाए, जैसे कि सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल में, सॉरी थर्ड नंबर के एग्जाम्पल में सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्लियरली मेंशन किया है तो ही फॉर्मूला सिग्मा वाली, अदरवाइज हम लिखेंगे s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। ये फॉर्मूला रहती है हमारी, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करना है। कभी कभी s1 s2 की वैल्यू सेम देते हैं, कॉमन s, तो दोनों में हम वैल्यू सेम रखेंगे, ठीक है। तो अब जो है काम वही करना है, h0 लिखना है, कोई कंपैरिजन नहीं दिया है इस सम में। तो h1 हम लिखेंगे μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, जिसे हम कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। टू टेल्ड टेस्ट करना है हमें। x1 बार माइनस x2 बार रेडी है, अब स्टैंडर्ड एरर को ढूंढने का काम बाकी है खाली। फॉर्मूला वाइज s1 स्क्वायर अपॉन n1। कभी कभी वो वेरिएंस दे देते हैं तो आपको फिर स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं रहती, उतना तो पता चलता ही है। अब इस सम के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन ही दिया है, ठीक है। बाकी की कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर के पास जाना पड़ेगा। सो s1 का स्क्वायर, s1 की वैल्यू है 2.58 अपॉन n1 एंड s2 जो है वो है 2.50 या 2.5 कह सकते हैं का स्क्वायर अपॉन n2 1200। सो 2.58 का स्क्वायर करना है, 2.58 का स्क्वायर कह सकते हैं 6.6564 अपॉन 1000 एंड 2.55 है तो 6.25 अपॉन 1200। सो पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, कोई कष्ट है नहीं, ठीक है। सो पीछे वाला 0.005208 थोड़े डिजिट्स इसमें ज़्यादा लिखना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकलेगा तो 4 डिजिट मिल जाएंगे। एंड दूसरे में तो पता ही है हमें 0 पॉइंट इसमें भी आएगा 0066524, थोड़ा एडजस्ट करते हुए 0.0066524। ओके, डिजिट ज़्यादा हम लिख रहे हैं ताकि एक्यूरेट आपको आंसर मिल पाए। अगर आप 4 लिखते हो तो भी कोई टेंशन है नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा। 0.0011866073 उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.01186073 उसका निकालते हैं हम स्क्वायर रूट, तो होगा 0.1089, ठीक है। सो खास ध्यान रखना है, यस। और अब हमें करना है हमारा मेन स्टेप z कैलकुलेटेड, दैट इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो अब इसमें आपको कैलकुलेशन में थोड़ा वक्त लगेगा, स्टैंडर्ड एरर का काम ध्यान से करना है, ठीक है। तो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर हम करते हैं, दैट इज 0.17 डिवाइडेड बाय 0.1089, तो हमें मिल रहा है 1.56। z जनरली वो लोग 2 डिजिट में लिखते हैं, हम भी 2 डिजिट में फिक्स करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर 4 डिजिट में लिखना तो आपका z मैच हो पाएगा, ठीक है। सो 1.56 मिल रहा है हमें। सो 5% लेवल, यानी अब हमें लेना है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टेल होगी अगेन टू टेल्ड टेस्ट z टेबुलेटेड, याद रह जाती है वैसे ये वैल्यू 1.96। और आज हमें देखने का मौका मिल रहा है फिर से कि देयरफॉर z कैलकुलेटेड इज लेस देन z टेबुलेटेड, देयरफॉर h0 इज एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ पे h0 एक्सेप्ट हो रहा है एंड दैट मीन्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इज देयर एनी डिफरेंस इन मीन्स, तो हम कहेंगे नो देयर इजंट एनी डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन्स। उन्होंने पूछा इज द डिफरेंस इन द मीन सिग्निफिकेंट,
શું બંને વચ્ચે કોઈ તફાવત જોવા મળે છે? તો આપણે કહીશું नो दे आर इक्वल। या सिंपली लिखना है तो हम कह सकते हैं, एक वर्ड याद रख लेना, एक्सेप्ट हो तो पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। ठीक है, आप इतना लिखोगे तो चलेगा। और अगर एक्सेप्ट ना हो, रिजेक्ट हो जाए, तो इसे में लिखना है आर नॉट इक्वल। ठीक है, यानी एक्सेप्ट हो जाए तो लिखना है पॉपुलेशंस मीन्स आर इक्वल, और टू टेल में रिजेक्ट हो तो लिखना है पॉपुलेशंस मीन्स आर नॉट इक्वल, जिसका मीनिंग होता है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ठीक है, तो ये एक सम हमने देखा है आज हमारी इस मेथड का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, होमवर्क में मैं ज़रूर दूंगा आपको इस मेथड का एक सम। होमवर्क के अंदर अगर मैं कहूँ आपको, तो आगे वाले पार्ट में तो ज़्यादातर सभी सम हमने कर ही लिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 11 करना है, वो मैंने जैसे कहा आपको उस मेथड का, वैसे ही इस पार्ट के अंदर अगर हम कहें तो आपको एक्सरसाइज में से ही छोटे छोटे इसी टाइप के मैं 2 सम दे रहा हूँ। एक तो सम नंबर 2 आपको करना है एक्सरसाइज में, एंड इसी के जैसा एक छोटा सा प्यारा सा सम दिया गया है, वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, 7 नंबर का सम। ठीक है, तो 2 सम और एक प्यारा सा इलुस्ट्रेशन मिला के आपको ये काम पूरा करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। रेगुलर करो, डाउट कुछ भी लगे होमवर्क सबमिशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी आती है, आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हो, आ सकते हो। मगर होमवर्क सबमिट करना है। मैंने लास्ट वीक में देखा है कुछ बच्चे अभी भी होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तब हम उस वक्त तो रेगुलर करते हैं, मगर अभी आपको फिलहाल वेडनेसडे तक के पार्ट में रेगुलर होमवर्क आप सभी का आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.